Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वेल हम लास्ट क्लास में आपको ये बता चुके हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है, जिसमें हमने एक टर्म सीखी थी ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्राउंड वाटर क्या होता है और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट या फिर कम क्यों होता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड वाटर क्या होता है इसकी। वेल, if we dig a deep hole in the ground, we will see the soil below is moist. Well, जब आप देखते हैं कि कहीं खुदाई हो रही है तो धीरे धीरे आपको क्या महसूस होने लगता है कि आपको हल्की हल्की सी मॉइस्ट सॉइल लगने लगती है। या फिर आप भी जब खेलते खेलते कभी गड्ढा करते हैं या डिग करते हैं तो क्या मिलता है आपको कि धीरे धीरे जो सॉइल है वो क्या होती है, आपको नमी नमी सी महसूस होती है। अगर अपन और ज़्यादा उसकी डिगिंग स्टार्ट रखेंगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमें वहाँ पे और ज़्यादा मॉइस्चर मिलने लग जाता है और धीरे से हमें पानी भी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि अंदर ज़मीन में ज़रूर पानी है कहीं ना कहीं, राइट। इफ़ वी गो ऑन डिगिंग डीपर एंड डीपर, अगर हम बहुत ही गहरा खुदाई करते जाते हैं तो वी विल अल्टीमेटली रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड द गैप्स बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद द वाटर। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको खोदते जाएंगे, खुदाई करते जाएंगे, डिगिंग आपकी कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी, तो आप ये देखोगे कि जो सॉइल है उसमें और आसपास उसके जो रॉक्स हैं थोड़े बहुत, वहाँ पर क्या दिखने लगेगा आपको, हल्का हल्का पानी नज़र आने लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से अगर और खुदाई करते जाते हैं तो आपको धीरे से बहुत सारा पानी इकट्ठा होता हुआ नज़र आने लगेगा। दिस लेवल इज़ नोन एज वाटर टेबल। इसे कौन सा लेवल कहते हैं पानी का? इसे कहते हैं वाटर टेबल। ठीक है, जैसे ही हम उस कंडीशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो पानी है वो सॉइल और रॉक्स के बीच में हमें नजर आना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं, राइट। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने कहा कि जो पानी है ना, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पानी भी जो है वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है ना। अलग अलग तरीके से डिवाइड मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। उसी तरीके से जो वाटर लेवल होगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो भी अकॉर्डिंग टू जगह कि कैसी जगह है। भाई बहुत सूखा है तो वहाँ तो आप कितना भी पानी खुदाई कर लें आपको शायद पानी ना भी मिले, ठीक है। या बहुत गहराई में बहुत थोड़ा बहुत पानी मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऊपर से जो पानी है, जो बारिश होनी चाहिए, वो हो सकता है कि वहाँ कम हो रही हो। अगर बारिश कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड वाटर में पानी कम होगा। तो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि वाटर टेबल कैसा है। वाटर टेबल अच्छा है मतलब पानी बेहतर है, बेकार है इसका मतलब कि क्या है, वहाँ पर पानी की कमी रही होगी, वहाँ बारिश नहीं होती होगी, राइट। तो वाटर टेबल जो है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। एट सम प्लेसेस इट मे बी लेस देन अ मीटर डीप, while at other places it may be as deep as 100 मीटर और मोर। कहीं कहीं क्या होता है कि 1 मीटर के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, पानी मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं 100 मीटर पर या कहीं उससे भी ज़्यादा में आपको पानी नज़र आएगा। मतलब जब खुदाई करेंगे तो हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग वाटर लेवल डिपेंड करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो वाटर टेबल है या वाटर जो आपका पानी है अंदर का, वो हर जगह एक ही गहराई में हो। कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, ठीक है, या कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस कि वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर है, राइट। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, अभी हमने एक टर्म सीखी थी वाटर टेबल। वाटर टेबल मतलब पानी जो कि सॉइल और रॉक्स के बीच में मौजूद होता है, उसे अपन वाटर टेबल कह रहे हैं। और वो पानी जो कि वाटर टेबल से भी नीचे मिलता है, मतलब उसके बाद में खुदाई करें और फिर पानी जो मिलता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, वाटर टेबल मतलब जहाँ थोड़ा पानी हमें नज़र आना शुरू हो जाता है और उसके बाद जब आपने खुदाई करी और बहुत सारा पानी आपको आने लग जाए तो वो क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर, राइट। कुछ इस तरह से जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये है सॉइल, ठीक है। इसके पास का जो हिस्सा होगा, राइट, ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? वाटर टेबल, ठीक है। इसके बाद ये जो हिस्सा आएगा ये हो जाएगा आपका वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और ज़्यादा हम खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को पानी दिखना चालू हो गया और ग्राउंड वाटर क्या होगा? इसके बाद वाला जो हिस्सा है यहाँ पे अपने को और ज़्यादा सैंड्स और रॉक्स मिलेगी जिसको आपको बाहर निकालना होगा। उसके बाद हमें जो पानी मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर।
द लेयर ऑफ रॉक और सॉइल इन विच ग्राउंड वाटर कलेक्ट इज नोन एज एक्वीफायर। ठीक है, ये जो लेयर होती है ना सॉइल की और रॉक्स की, ठीक है, सॉइल और रॉक्स की जो लेयर होती है जिसकी मदद से ग्राउंड वाटर जो है वो कलेक्टेड होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्वीफायर। क्या कहते हैं? एक्वीफायर। ठीक है, व्हेन रेन फॉल्स सम ऑफ द वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल। ठीक, एक्चुअल में कैसे ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है, तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड टेबल वाटर टेबल क्या है और एक्वीफायर क्या होता है। ठीक है, जिस एक्वीफायर मतलब रॉक्स और सॉइल की वो लेयर जिसकी मदद से ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है या पानी इकट्ठा होता है, उसे अपन एक्वीफायर कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि भाई एक्चुअल में ये वाटर टेबल या अंडरग्राउंड जो वाटर है वो किस तरह से जमना शुरू होता है। तो जब पानी गिरता है, सम ऑफ द वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल, कुछ जो पानी है वो किसकी मदद से सोख लिया जाता है, सॉइल की मदद से। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, जिसमें सॉइल की मदद से जो पानी है वो धरती तक पहुंचे, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इट्स एड्स टू और रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। ये क्या करता है? ग्राउंड वाटर के लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। As groundwater water passes through the soil, it gets filtered by several layers of sands and rocks. ठीक है, अब क्या होता है कि ज़मीन के अंदर और ज़्यादा सॉइल्स और रॉक्स होती है। ठीक है, ऊपर मौजूद जो भी सॉइल थी उसने पानी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब उसके अंदर जो भी पानी एब्जॉर्ब करके अंदर की तरफ गया। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? कुछ और मिट्टी या फिर और ज़्यादा क्या आ गया होगा उसके अंदर? रॉक्स आ गए होंगे। तो ये क्या होता है कि जैसे ही ग्राउंड वाटर इस और अंदर गहराई में सॉइल से होकर के जाता है, इट गेट्स फिल्टर्ड बाय सेवरल लेयर ऑफ सैंड एंड रॉक। नीचे बहुत सारी रेत की और रॉक्स की लेयर होती है। जैसे जैसे पानी उस पर से जाता है तो धीरे धीरे वो फिल्टर होता जाता है। फिल्टर किसके लिए होगा भाई? उसमें मौजूद जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं या रॉक्स हैं वो धीरे धीरे वहीं जमना शुरू हो जाएंगे, उन सैंड्स और रॉक्स पर ही रुक जाएंगे, तो वो और फिल्टर हुआ। ठीक है, जैसे और नीचे जाता है तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहती है, ठीक है, वो भी वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और पानी जो है वो फिल्टर होकर आगे जाता है। ठीक है, हाउएवर इट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। लेकिन सॉइल के अंदर जितने भी सॉल्ट्स होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं वो पानी में चले जाते हैं। ठीक है, इट में ऑल्सो कंटेन जर्म्स, और उसमें जर्म्स भी हो सकते हैं। मतलब जो बड़े बड़े से पार्टिकल्स हैं वो तो ये जो सॉइल और रॉक है वो उसको क्या कर लेंगे? अपनी तरफ रख लेंगे। मतलब जैसे पानी उस पर से जाएगा तो वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन कुछ पानी आगे की तरफ बहता गया, लेकिन उस अब किसके थ्रू गया है? सॉइल के थ्रू गया है। तो सॉइल में जो भी डिजॉल्व सॉल्ट्स थे वो भी पानी में घुल जाते हैं और आगे पानी के साथ आगे निकल जाते हैं, और जो भी अगर जर्म्स होते हैं तो वो भी पानी के साथ आगे बह जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में रन अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द नॉन पोरस रॉक। ठीक, अब क्या होता है कि नीचे नॉन पोरस और पोरस रॉक्स भी होती है। तो नॉन पोरस मतलब कि ऐसी रॉक्स जो कि पानी को सोखती नहीं है, ठीक है, सोकिंग नहीं करती, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, वो नॉन पोरस रॉक्स होती हैं। तो जब पानी नॉन पोरस रॉक्स से होकर के जाता है एंड कम आउट ऑफ द सरफेस एट सम प्लेसेस टू फॉर्म अ नेचुरल स्प्रिंग। ठीक है, क्या होगा? धीरे धीरे नॉन पोरस से जा करके धीरे धीरे जो पानी है वो इस तरह से इकट्ठा, ही तो नल के फॉर्म में दिखाया है। आपने देखा होगा कि कहीं नेचुरल रिसोर्स है, आप पत्थरों में से पानी आ रहा है ना, अपन देखते हैं कि भाई वाह वाह वहाँ पे देखो हमेशा पानी बहता रहता है, कभी पानी ख़त्म नहीं होता। तो एक्चुअल में क्या होता है? वो सब ग्राउंड वाटर होता है जो कि धीरे धीरे हमारे धरती के अंदर से बहते हुए इन पत्थरों की मदद से, जो कि नॉन पोरस रॉक्स होते हैं, उनकी मदद से ये कहीं पर स्प्रिंग में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि पानी बहुत अच्छा फिल्टर्ड होता है। ठीक, जिसमें जर्म्स हो सकते हैं लेकिन बाकी कचरा या जो भी उसमें रॉक्स हैं या सैंड्स हैं वो सब नहीं मिलेगा। राइट, द ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय डिगिंग वेल और सीकिंग ट्यूब्स वॉल टू रीच द वाटर लेवल। वेल, ये तो आपने देखा कि नेचुरल स्प्रिंग के फॉर्म में आपको ये ग्राउंड वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो सकता है, ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके घर के आसपास पानी है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम वही उसको डिग करेंगे। तो ग्राउंड वाटर को हम डिगिंग ऑफ वेल, कुओं की मदद से कुएं हम बना सकते हैं, या फिर अपन ट्यूब वेल लगाते हैं, उन सब की मदद से पानी को हम धरती में से ऊपर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, पानी धरती के अंदर जो मौजूद रहता है उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो? या तो वेल का या कुओं का यूज़ करते हो, या फिर हम
ट्यूबवेल्स लगाते हैं, पंप्स लगाते हैं कि पंपिंग करके हम पानी को ऊपर निकालते हैं, ठीक है। डीप ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जितना डीप पानी होता है उतना ज़्यादा सेफ होता है। वेल ये जो पानी नेचुरल आकर के जम जाता है स्प्रिंग में, ठीक है, वो रनिंग तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या जमे होने की वजह से उसमें बहुत सारे एल्गाज या ये सारे जर्म्स या बहुत सारा फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डर्टी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डीप ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये हमने अभी आपको बताया कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो सॉइल है जब वो रेन का पानी सोख करके अंदर ज़मीन में स्टोर करती जाती है तो वो स्टोर्ड पानी ग्राउंड वाटर कहलाता है। ग्राउंड वाटर में भी एक होता है ग्राउंड टेबल। जब पानी सॉइल और रॉक्स के बीच में अवेलेबल होता है तो हम उसे ग्राउंड टेबल कहते हैं, और ग्राउंड टेबल के नीचे का पानी जो मौजूद पानी होता है वो होता है ग्राउंड वाटर, ओके। अब एक्वीफायर क्या होता है, सॉइल और जो रॉक्स हैं वो एक्वीफायर का काम करते हैं, ये पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं, इसको हम इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। वेल ये जो पानी है वो हमें 3 तरीके से मिल सकता है, या तो पहली चीज़ कि हम वेल्स का यूज़ करें, कुओं का यूज़ करें, या फिर हम वाटर पंप्स का यूज़ करें, ठीक है। इस तरह से हम पानी को मतलब ट्यूबवेल्स लगा दें, ठीक है, डिगिंग करके नीचे ट्यूबवेल्स का यूज़ करके हम पानी को ले लें, हैंडपम्प्स की मदद से हम पानी को ले लें, या फिर नेचुरल वे में भी क्या होता है कि नॉन पोरस रॉक्स की मदद से ये धीरे धीरे बहता हुआ कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, स्प्रिंग को फॉर्म कर लेता है और इस तरह से हमें ग्राउंड वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने पूरा समझा कि ग्राउंड वाटर कैसे इकट्ठा होता है, कैसे बनता है, और दूसरी चीज़ हमें कैसे मिल सकता है। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है, तो अब हम जानते हैं कि द रीजंस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर एक्चुअल में कम क्यों हो रहा है, उसमें कमी क्यों आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। वेल ग्राउंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अस बिकॉज इट इज़ कंस्टेंटली रिचार्ज बाय रेन वाटर। वेल जो ग्राउंड वाटर है ना, आपने देखा होगा कि नदियाँ धीरे धीरे सूख गई, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको समझाऊँ मैं। जब बहुत हैवी रेन होती है ना, तो हैवी रेन जो होती है वो आपके रिवर्स को, पॉन्ड्स को, लेक्स को भरती है, और जो धीरे धीरे आराम से आपने देखा होगा रेनफॉल हो रहा है, धीरे धीरे पानी आ रहा है, तो वो जो पानी है ना वो सॉइल सोक करती है। तेज़ पानी में क्या होता है, सॉइल बह जाती है और पानी अंदर नहीं जा पाता, और जो धीरे धीरे बारिश होती है ना उसमें जो सॉइल है वो पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके ज़मीन में ले आती है, ठीक है। तो अगर वैसी बारिश नहीं होती तो ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। तो हमें क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर पूरी करता है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ रहते हो वहाँ पर नदियाँ हो, लेक्स हो, मैक्सिमम जगह नहीं होती है, तो इसलिए ग्राउंड वाटर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स तो क्या होती है कि अगर हैवी रेन नहीं हो तो धीरे धीरे सूख भी सकती है। आपने देखा होगा कि नदियाँ सूख चुकी हैं, तो फिर पानी कहाँ से मिलेगा, तो पानी से ग्राउंड वाटर से मिलेगा, क्योंकि जो रेन है उसका पानी सॉइल एब्जॉर्ब करके अंदर आती ही लाती है, या कहीं ना कहीं से हमें पानी ग्राउंड वाटर से मिल ही सकता है, राइट। तो इसीलिए जो ग्राउंड वाटर है इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अस। हमारे लिए साफ़ सुथरे पानी का सबसे अच्छा सोर्स ग्राउंड वाटर ही है। द वाटर टेबल डज नॉट गेट इफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी यूज़ अ मच ग्राउंड वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल मेथड। वेल जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल जो मैंने आपको बताया अभी, वाटर टेबल का पानी जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम नेचुरल मेथड की वजह से उसमें कोई छेड़खानी ना हो, ठीक है, या फिर हम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करें, तब तक पानी उसके अंदर मेंटेन रहता है। हाउएवर इफ़ वी यूज़ मोर वाटर देन कैन बी रिप्लेनिश, द वाटर टेबल विल गो डाउन। क्या होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वाटर टेबल, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक जगह पानी स्टोर्ड है या भरा हुआ है, ठीक है, और अगर आप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, अति में यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी है उसका लेवल कम होना शुरू हो ही जाएगा, ठीक। तो इसी को जब पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है तो इसी को हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल। तो इसके कारण क्या क्या हैं। सो पहला कारण जो है वो राइज इन पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एज आवर पॉपुलेशन इंक्रीजेज वी नीड मोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग, ऑब्वियस सी बात है। वी ऑल्सो नीड मोर नंबर ऑफ हाउसेस, ऑफिसेज, शॉप्स एंड रोड्स
ठीक है। दिस मीन्स मोर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ यूजेज अ लॉट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ इट बीइंग ग्राउंड वाटर। वेल, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, उनको घर चाहिए, ऑफिस चाहिए। जितने ज़्यादा घर बनाएंगे, जितने ज़्यादा ऑफिसेस बनेंगे, उतने ज़्यादा हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, जितना ज़्यादा लैंड रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर उसको हम इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे हाउस होल्ड लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर जो हमारे फॉरेस्ट हैं हम उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं और वहाँ पर घर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये सभी क्योंकि ज़रूरी है हमारे वाटर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ से क्या होगा कि वाटर साइकिल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आपको रिक्वायरमेंट थी, आपने तो फॉरेस्ट को काट दिया या लैंड्स के लिए आपने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, तो क्या होता है, पेड़ पौधे ज़रूरी होते हैं रेन के लिए। अब रेन ही नहीं होगी तो वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, दिस मीन्स, और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी क्या किया जाता है, वेल ये तो क्या होगा कि आपने पेड़ पौधों को काट दिया। अब क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है उतना ही ज़्यादा आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर कॉलोनी बन रही है या कहीं पर भी घर बन रहा है तो सब अपना अपना अलग से वाटर लेवल के लिए क्या लगा देते हैं, मोटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर पम्प्स का यूज़ करते हैं। सब अपना अपना अलग अलग, हर जगह खुदाई चल रही है पानी की। अब हर जगह देखिए, आप कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे इतना पानी का स्तर है। अब किसी ने एक जगह ट्यूबवेल लगाया, ठीक है, तो पानी इसके पास गया, किसी और ने लगा लिया। ऐसी तरह से 3-4 लोग अगर इस तरह से एक जगह से वाटर ट्यूब्स को लगा लेते हैं या ट्यूबवेल्स को लगा लेते हैं तो क्या होगा, ये जो पानी का लेवल है ना, हर जगह क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतनी ऑब्वियस सी बात है कमी होती रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या कि हम पेड़ पौधों को भी काट दे रहे हैं, तो जो रेन होनी थी वो उतनी नहीं होगी और पानी स्टोर होगा नहीं, ठीक। तो ये सारे कारण हैं। पहली चीज़ तो आपकी पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से हमारी डिमांड्स बढ़ रही है। डिमांड्स पूरी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। बिसाइड्स, एज वी इंक्रीज built up area and reduce open area, there is a reduction in the amount of water seeping in the ground. well, क्या होता है कि ओपन एरिया अगर है, ठीक है, और एक बिल्टअप एरिया है। बिल्टअप एरिया का मतलब जहाँ पे कंक्रीट की सड़क बन चुकी है, हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी बने और बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स बन जाएं, हमारे आसपास कंक्रीट की सड़कें हों, बिल्कुल भी हमें कीचड़ महसूस ना हो। भैया रेन के टाइम पे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारे पैर हाथ सब कुछ साफ रहना चाहिए, हर जगह रोड्स ही रोड्स हो। तो क्या होगा, वेल अगर कंक्रीट की रोड्स हैं आपकी, तो क्या होगा, पानी जो है उनकी मदद से इतना ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता। धरती का जो लेवल है, जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, वो तब बढ़ता है जब सॉइल जो है, ओपन एरिया जो है, वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है ना पेड़ पौधों की जड़ों की मदद से, वो इन सारी जगह से इतना अच्छे से नहीं जा पाता। तो वही बता रहे हैं कि अगर जो बिल्टअप एरिया है, ठीक है, बिल्टअप एरिया मतलब जहाँ पर मैन मेड बिल्टअप एरिया है, रोड्स हैं, वहाँ पर पानी का जो सोकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना अच्छा जो है वो ओपन एरिया में होता है। ओपन एरिया मतलब खुले मैदानों में, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, खुला मैदान हो, सॉइल्स हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो उनकी मदद से जड़ के अंदर से पानी नीचे तक पहुंचेगा नहीं, या फिर अगर खुला एरिया नहीं है, ऐसे रोड्स आपने बना दी है, तो फिर कैसे सॉइल उस पानी को एब्जॉर्ब करेगी, राइट। दिस इज बिकॉज वाटर कैन नॉट सीप इनटू द ग्राउंड फ्रॉम बिल्टअप एरिया। जैसे मैंने बताया, बिल्टअप एरिया में पानी जो है वो सोख नहीं पाता, अंदर की तरफ सीप नहीं हो पाएगा। Thus, rising population leads to an increase in consumption and at the same time a decrease in seepage of water into the ground. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतना ज़्यादा पानी का कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, और उतनी ही कम क्या होता जाएगा, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है या फिर जो सीपेज ऑफ वाटर है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और क्या होगा, अंदर पानी जो सीपेज होता है, जो अंदर पानी सोख हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा। पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ी क्योंकि हमें तो भैया कुकिंग के लिए, खाने के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, सबके लिए पानी चाहिए, लेकिन सोकिंग भी नहीं हो रही है। भाई आप ले तो रहे हो लेकिन वापस पानी डाल नहीं रहे हो,
क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? क्योंकि भाई बिल्टअप एरिया बढ़ता जा रहा है। बिल्टअप एरिया मतलब क्या? कंक्रीट की सड़कें बढ़ती जा रही हैं, जगह जगह घर बनते जा रहे हैं। अब घर ही घर इतने सारे बन जाएंगे तो फिर पानी आएगा तो अंदर धरती में जाएगा कैसे? इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है ओपन एरिया होना, फॉरेस्ट का होना। लेकिन ये सब हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है कि कंजम्पशन तो बढ़ रहा है लेकिन सीपेज जो है पानी का वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपने कारण जाना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का। और पानी जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो किसकी वजह से कम हो रहा है? तो वो रहा है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एज पॉपुलेशन राइजेस, देखिए एग्रीकल्चर भी एक कारण है पानी के लिए। जितना ज़्यादा आप एग्रीकल्चर लैंड लगाओगे तो क्या होता है, हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, उनसे यूज़ करते हैं, उसको कट कर देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर और पानी की रिक्वायरमेंट होती है हमें उसको ग्रो करने के लिए। तो ये पानी कहाँ से आता है? या तो नहरों की मदद से आता है या फिर हम क्या करते हैं, वही वाटर पम्प्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल्स लगाते हैं। जितने ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगाएंगे एग्रीकल्चर के लिए भी, उतने से भी क्या होगा? ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जाएगा। एज पॉपुलेशन राइजेस सो डज द डिमांड ऑफ फूड कॉजिंग एज एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर हमारी जो डिमांड है फूड की वो भी बढ़ेगी। फूड की डिमांड बढ़ेगी मतलब कि लोग ज़्यादा खेती करने की तरफ जाएंगे, ज़्यादा एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। Therefore, our need of water for irrigation increases। अब इरीगेशन के लिए हमारी पानी के लिए की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इरीगेशन के लिए पानी की कैसी ज़रूरत होती है? तो पहली चीज़ सिंचाई के लिए हमें पेड़ पौधों को बड़ा करना है, फसल हमारी सूखे ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो क्रॉप्स है, आपने पढ़ा ही होगा पहले चैप्टर्स में कि अगर क्रॉप्स अगर सूख जाएंगी तो आपको प्रॉपर वहाँ से जो भी ग्रेन्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा पानी उसमें जाए। अब भाई इतना ज़्यादा हमें क्या चाहिए कि अगर लिमिटेड है कि भाई थोड़ा सा हमारा काम चल रहा है, कम पॉपुलेशन है, तो लिमिटेड एग्रीकल्चर होगी, लिमिटेड इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब क्या कि हमें कम पानी डालना पड़ेगा और हमें कम फूड्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब फूड की ही इतनी डिमांड है कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड बढ़ते जा रहे हैं। हर बार खेती आप देख रहे हो कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर एक समय के लिए सिर्फ 2-3 महीनों के लिए लोग फसल लगाते थे। ठीक है, फिर क्या होता था, पूरा खेत खाली रहता था, पानी आता था बकायदा वहाँ पे मतलब फिर उस पानी की जो सॉइल है वो उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारी नीड बढ़ गई, हमें और फूड की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है कि लोग खेत में आप देखोगे कि एक फसल दर फसल, मतलब एक फसल कटी, गेहूं की फसल कटी तो सोयाबीन कर दिया, फिर उसके बाद चावल भी लगाने लगे, मतलब बहुत सारे तरीके की फसलें लगाने लगे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि खेत कभी खाली ही नहीं रहता। खेत खाली नहीं रहता तो उतने ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वो पानी मिलेगा कहाँ से? अंडरग्राउंड से लेते हैं। तो उससे भी क्या होता है, वाटर लेवल आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये सब किसकी वजह से? एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट की वजह से हो रहा है। इन अवर कंट्री फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द रेन, कैनल वाटर और ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। हमारी कंट्री में देखा जाए तो जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं? कैनाल्स पे, रेन पर ज़्यादातर करते हैं और ग्राउंड वाटर पे। ठीक है, कैनल्स आर फाउंड ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस। और जो कैनल्स हैं वो बहुत ही कम जगह पर ही रहती है, हर जगह नहरें जाए ये ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम जगह ग्राउंड वाटर और रेन वाटर, इन दोनों पर ही जो खेत हैं वो डिपेंड करेंगे। Since rain is often erratic, canals also suffer frequently from the lack of water। जो कैनल्स हैं वो किसकी मदद से बह रही है? वो नदियों की मदद से बह रही है, डैम्स की मदद से बह रही है। डैम या नदी जो है वो किसकी मदद से भरती हैं? वो भरती है रेन की मदद से। अगर रेन नहीं होगी तो वो खाली हो जाएंगे, वो खाली हो तो कैनल्स खाली हो जाएंगी। कैनल नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? देयरफॉर फार्मर्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। तो आपने देखे होंगे कि अगर आप किसी खेत पर भी जाएंगे, किसी के खेत पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके पास खुद का ट्यूबवेल होता है। ठीक है, वो अपने कुएं से या पानी को पंप करके अपना सिंचाई का काम करते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है? इससे भी ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसी से आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। तो जो दूसरा रीज़न हमने देखा डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, वो क्या था? रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या फिर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सभी इंडस्ट्रीज़ हैं जो, ठीक है, वो पानी का यूज़ करती हैं।
जितने इंडस्ट्री उतने ट्यूबवेल्स। आप तो बस ये अंदाज़ा लगाइए कि आजकल हर इंसान चाहता है कि मेरा खुद का पानी का रिसोर्स हो, खुद का ट्यूबवेल हो और मैं आसानी से पानी ले सकूं, मुझे डिपेंड ना होना पड़े किसी नगर पालिका पर, राइट, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो तो एक टाइम टू टाइम पानी देते हैं, आप उसका यूज़ करेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री है वहाँ पर तो ऐसा काम नहीं चलेगा, वहाँ तो कंटिन्यूसली आपको सप्लाई चाहिए, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ वहाँ पर भी होता है। Almost all industries use water. As the number of industries increases, so does the consumption of water. Obvious सी बात है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ वाटर बढ़ेगा। अब ये कंजम्पशन तो करते ही करते हैं, साथ में ये जो अपना वेस्ट होता है ना, वो भी पानी में ही छोड़ते हैं, रिवर्स में छोड़ते हैं, तो वहाँ से भी अपना पानी पीने लायक नहीं रह पाता, वहाँ से भी वो जहरीला होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि भाई आप पानी तो ले रहे हो, लेकिन उसको कुछ वापस कुछ नहीं दे रहे हो, अर्थ से या फिर हमारी मदर नेचर से हम चीज़ें लेते तो जा रहे हैं, लेकिन उसको लौटा नहीं रहे हैं, ठीक है, और बल्कि हम खराब ही करते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। मतलब ये जितना भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है ना, ये तो देखो भाई, इंडस्ट्री को कहाँ बनाया जाता है, ऐसी जगह पर बनाया जाता है जो कि आपके शहर से थोड़ी दूर हो, ठीक, और आसपास कोई ऐसी जगह ना हो जो कि खराब हो जाए, या नदियाँ ना हो, तालाब ना हो, क्योंकि क्या करती है इंडस्ट्रीज, अपना जो भी वेस्ट है वो उसी पानी में नहीं तो फेंकना शुरू कर देती हैं, राइट। तो ये ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर की मदद से इनका सारा रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वेल, अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए हमारी कंट्री का, तो ये भी ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये मैंने अभी आपको रीज़न बताया, ठीक है। तो जो थर्ड रीज़न है पानी के कमी का, ग्राउंड वाटर लेवल की कमी का, वो क्या है, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ये सोचेंगे कि भाई क्यों हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, फिर क्यों हम एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अब हमें अगर इस वर्ल्ड में कॉम्पीट करना है तो क्या ज़रूरी है कि हमारा देश भी तरक्की करे, उसमें जितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी उतने ज़्यादा हमारे पास टेक्निक्स होंगी, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री बने, ठीक। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता जा रहा है कि हम हमारे नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जिससे वाटर लेवल कम हो रहा है, ठीक है। फिर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पहले आपको समझा दूं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जब इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, हम हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, जब हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं या जंगलों को कटाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। सो लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ ऑकर्ड टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन, to grow food of them and to provide space for industries। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें उतने ही फूड की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही घरों की ज़रूरत पड़ेगी। एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह। सो ओवरग्रेजिंग बाय आवर एनिमल्स हैज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जितना ओवरग्रेज हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी अगर ओवरग्रेज्ड होते हैं तो उनकी वजह से भी जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वेजिटेशन स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन लैंड एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। वेजिटेशन मतलब जो देखिए एनिमल्स जो हैं, ठीक है, उनको वो भी पेड़ पौधे का यूज़ करते हैं, जब वो उनकी वजह से पेड़ पौधों को ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय होते हैं और उसकी पेड़ पौधों की मदद से जो पानी नीचे ज़मीन पर जाना चाहिए वो उतना जा नहीं पाता। अब ये लोग ऐसे पहले तो नहीं होता था जब धरती बनी होगी, क्योंकि सब चीज़ सबके लिए प्रॉपर इनफ अमाउंट में थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने फॉरेस्ट का स्पेस कम कर दिया, तो जानवरों के पास भी रहने की जगह कम हो गई, रहने की जगह कम हो गई तो खाने की पीने की जगह भी कम हो गई। अब जो बचे कुछ जंगल थे वहाँ पे एनिमल्स अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, वो पेड़ पौधों का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेड़ पौधे जब यूज़ हो रहे हैं तो वो प्रॉपर पानी को ज़मीन तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो ये कारण है किसका, बारिश ना होने का और या ग्राउंड वाटर लेवल कम होने का, ठीक है। सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग वेजिटेशन देयरफॉर इंटरफेरेसेस विद द नेचुरल प्रोसेस बाय विच सीपेज टेक प्लेस एंड द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। वेल, क्या होता है कि ये जो जंगल है या फिर आपका जो वेजिटेशन की प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस की मदद से ही जो पानी है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, हमारे धरती के अंदर। अब ये सारे पेड़ पौधे ही नहीं होंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो पानी जो है वो इनकी मदद से अंदर की तरफ जा ही नहीं पाएगा और ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये
4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। किस चीज़ के ये पॉइंट्स हैं कि हमारे ग्राउंड वाटर लेवल क्यों कम हो रहा है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है और इसके डिप्लीशन के क्या क्या कारण हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, पसंद आ रहा है तो लाइक करें। इसके पहले क्या टॉपिक मैंने पढ़ाया था ये जानना है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.magnetbrains.com। जैसे ही आप उस साइट पर जाते हैं, उसे क्लिक करते हैं तो आपको एक और विंडो दिखती है जिसमें आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करके या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो टॉपिक, सब टॉपिक्स, चैप्टर सब कुछ आपको दिखेगा। जो भी देखना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिखेगा। वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।